एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत पैमाने में खेती थी, गाय भैंस थी, अनाज के गोदाम भरे हुए रहते थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस किसान की कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था। कभी उसको दूध, लोनी खाने को नहीं मिलती थी। उसके पास खुद की गाय और भैंस होकर भी किसान को दूध, लोनी के लिए तरसना पड़ता था। किसान की पत्नी खाने के बड़ी शौकीन थी और खाने के लिए वह हर दम भूखी रहती थी। किसान के खेत में जाते ही वह अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी। कभी वह लोनी खाती, दूध पीती और कभी श्रीखंड, लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा सादी रोटी और साथ में थोड़ा सा प्याज ही भेजती थी। किसान सोचता और मन ही मन में करता कि घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। वह शाम को खेती से घर वापस आया तो उसने उसकी पत्नी से कहा कि कभी तो खाने में दूध भेजा करो। घर में दूध रखकर वह खराब हो जाता। उस पर उसकी भार्या ने कहा, कौन सा दूध और कैसा क्या, कुछ भी पूछिए मत। एक भैंस पहले से ही कम दूध देती है, उसमें ही घर से एक बिल्ली है तो वह आधा दूध पी जाती है। पत्नी की बातें सुन बेचारा किसान चुप बैठा रहा और कुछ ना बोला। एक दिन किसान खेत में जल्दी वापस घर आया। घर आते ही उसको रबड़ी की मीठी सुगंध आने लगी। किसान उसी जगह पर एकटक हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करें। आज तो कोई त्योहार भी नहीं, तो फिर आज रबड़ी बनाने का कारण क्या हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक सोचकर किसान अपने घर में जाने लगा। रसोई घर में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक बड़े मटके में भर कर रखी थी और वह रोटियां बनाने में मग्न थी। अपने पति किसान को आते देख पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले पल में खुद को संभाल लेते हुए बोली, अरे आप घर कैसे आए? किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था। खेत में खुला बैठने से तो अच्छा है घर ही आराम करूं, तो घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार नहीं तो फिर तुमने मीठी रबड़ी और रोटियां किस लिए बनाई? किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हैं ना, कभी तो दूध लाओ, लोनी लाओ, इसलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बना खेत में लेकर आ जाऊं। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। आइए मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। उस दिन किसान ने पेट भर अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें क्लियर हो गई कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना ना मिले। खाना खाने के बाद किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में विचार का बवंडर घूमने लगा कि पत्नी को कैसे सबका सिखाया जा। बहुत सोचने के बाद भी
उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसी गांव में एक टूटी हुई झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान भी डरे झोंपड़ी में चला गया और सभी कहानी उसने बुढ़िया के सामने सुना लगी और बोली, तुम बिल्कुल न घबराओ, मैं तुम्हें 4 डाल्स जड़ों की गुड़िया देती हूँ। उन चारों डाल्स को घर के चारों दिशाओं के कोने में रख दो, लेकिन यह किसी को ना पता चले, इसका ध्यान रखना। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसा कहकर बुढ़िया ने लड़की की गुड़िया दे दी। बुढ़िया की कहे अनुसार घर के चारों कोनों में पत्नी की नज़र बचाकर जमीन को अंदर एक एक करके मिट्टी के अंदर जड़ों की गुड़िया दबा दी। सुबह सुबह किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी बोली, अजी सुनिए, आजकल खेत में चोरियां बहुत हो रही है, इसलिए खेत को खुला छोड़ के मत आया कीजिए। आप भी पे रहिए, मैं वहीं पे आपका खाना ले जाऊंगी। किसान बेचारा क्या बोलता, उसने चुपचाप अपनी मुंडी हिला दी और हंसते हंसते अपनी खेती की तरफ चलने लगा। किसान को जाते देख किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और घर के रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। और उसके मन में आया कि गाजर का हलवा बनाकर खाएं। थोड़ी ही देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी तो तू क्या खा रही है? किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी कि घर में कोई है तो नहीं। देखा तो घर में कोई नहीं था। आखिर घर में कोई नहीं है तो बोला कौन? किसान की बीवी को लगा कोई तो दरवाजे के पास छुपा होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो उसने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा और वह फिर से हलवा खाने लगी। तभी जाड़ों की गुड़िया से दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही है? अगर इतना डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती है? लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई। घर में पक्का कोई छुप कर बैठा है, ऐसा उसको लगा और सिर्फ से अपने घर के सारे कोनों कोनों को देख लिया, लेकिन घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर रुककर वह फिर से गाजर का हलवा खाने लगी। तभी जड़ों की गुड़िया में से तीसरी गुड़िया बोली, चुप चुप के खाने से इतना डरती है तो क्यों चुप के खाती है? अब वह बहुत ही डर गई। घर में भूत घुस गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ऐसा पूरा यकीन अब उसको हो गया था। घर में भूत है यह जल्दी से पति को खेत में जाकर बताऊं, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे धीरे खाओ, अगर तुम्हारे मुंह में चप चप खाने की आवाज़ आई तो समझ लेना कि तुम्हारा पूरा खेल ही ख़त्म समझो। चौथी गुड़िया के वह बोल सुन किसान की बीवी की आवाज़ भी बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने गाजर का हलवा एक डिब्बे में भर और चल पड़ी खेत की तरफ। किसान के पास गाजर का हलवा देख किसान बहुत ही खुश। घर में भूत है यह किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज़ नहीं निकल रही थी।
पर जैसे तैसे वह बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था, सोचा आज आपके लिए गाजर का हलवा बना दूं, तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गरम गरम रबड़ी बनाई और खाने को बैठी। तभी वही चमत्कार। अब वह पूरी तरह से डर गई और खेती की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी। तभी सभी कहानी उसने किसान को बताई। उसकी यह कहानी सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और समझ गया कि यह चमत्कार की उसी गुड़िया का है जिसने जड़ों की गुड़िया लकड़ी की गुड़िया दी थी। किसान ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। वह पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाथ में लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा तथा दीवारों पर लाठी मारने लगा। किसान की पत्नी बहुत डर गई हुई थी, इसलिए वह घर के बाहर की रुकी और तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से जमीन से गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद किसान की भी चिंदी चंदी हो गई। अब रोज वह रबड़ी, मिठाई और दूध खाने पीने लगा। अब वह रोज पेट भर खाना खाता और आनंद से खेती में काम करने लगा। सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और अपनों से धोखा करना मतलब दुख से धोखा करना होता है।